दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस क्लास में और टेक मास्टर एजुकेशन चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्लासेस थोड़ी लेट हो रही है हमारी, लेकिन आप जानते हैं स्वास्थ्य इशू चल रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं, तो कभी कभी हमारी और आपकी जो ये मुलाकात है ये कुछ लेट हो जाती है। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं अपनी इस क्लास में, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नया चैप्टर है वो क्या है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले अपना ध्यान रखिएगा, बाकी का जो भी कुछ कार्यक्रम है वो सब चलता रहेगा। लेट चले, फास्ट चले, जैसा कुछ चले, लेकिन चलेगा। लेकिन फिलहाल अपना आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ, एजुकेशन का जो हम लोग बीड़ा उठाए हुए हैं वो भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको प्रोवाइड कराने का, आपको रेगुलरली कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट देने का, क्योंकि जैसा कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं उसी के हिसाब से हम लोग अपने आप को मॉडरेट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ताकि हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ हाजिर कर लेंगे। तो आज हम लोग फिर से लाए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नया चैप्टर, उसको आप स्टडी करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर है, क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फंक्शंस। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रिंग्स को कंप्लीट किया था। कंप्लीशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शंस की भी लेंथ काफ़ी है, लेकिन आपके अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप जरूर सेंड करिएगा। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फंक्शन से रिलेटेड एक ऐसे फंक्शंस जो कि हमारे सी के अंदर पहले से इनबिल्ट होते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम लोग खुद बना सकते हैं। तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सी के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं, और ये सभी लाइब्रेरी फंक्शंस हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग पहले भी देखा है हमने। अगर हम लोग कोई हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे हम लोग std इंक्लूड करते हैं या कोनियो इंक्लूड करते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखते आ रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग एक हेडर फाइल है वो भी हमने इंक्लूड की थी। ये सभी जो हमारी हेडर फाइल्स हैं ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस का ही कलेक्शन होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने की टेक्निक यही है कि आप लोग जिस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस फंक्शन से संबंधित जो हमारी हेडर फाइल होती है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और जितने भी फंक्शन उस हेडर फाइल से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उसका टेक्निक पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो किस हेडर फाइल में किस तरह के फंक्शंस हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और बाकी जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये मैंने फर्स्ट बताया, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इट मीन्स लाइब्रेरी फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस की कैटेगरी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चैप्टर ही है हमारा फंक्शन। जी हाँ, तो जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शंस है उन्हें हम प्री डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं, जो हमें सिर्फ यूज करने होते हैं, बनाना कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरी जो टेक्निक हमें प्रोवाइड कराई थी, इट मीन्स दूसरे जो टाइप के हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उन्हें हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जी हाँ, जिसे यूज़र, इट मीन्स जो प्रोग्राम बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन करता है, बनाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये दो टाइप के जो फंक्शंस है इस चैप्टर का पूरी थीम इन्हीं दोनों फंक्शन पे रिलेटेड है। मेनली जो हमारी इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जी हाँ, मेन कंसेप्ट ये है, क्योंकि जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो आप लोग प्रीवियस देख भी चुके हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग हमने की थी, आपने स्टार्ट जैसे CLR SCR फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या गेट्स फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पुट्स फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट CHR फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रिंग के जितने हमने फंक्शन इस्तेमाल किए, लाइक strcat, strcmp, ये जितने फंक्शन है ये सब हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि सी की जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फंक्शंस की नेक्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड, वो है हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शन। जी हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं वो भी आप समझिएगा। हालांकि इसको हम लोग पूरी तरह से एज ए प्रैक्टिकल भी देखेंगे, आज सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है,
यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की हमारी 4 कैटेगरी हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे चल के कुछ क्लास आएगी, बेसिकली फंक्शंस की क्लास की सीरीज रहेगी। हम लोग 2-3 क्लास के अंदर आपको इसको कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन समझना है, ध्यान से ही समझना है। जी हाँ, आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वही फंक्शन हमारे जो कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो है 4 टाइप के, 4 कैटेगरीज हैं। जी हाँ, फर्स्ट कैटेगरी आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमें बनाने होते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कैटेगरी किस तरह की है। जी हाँ, जिसमें नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ये कुछ टर्म आएंगे, आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू क्या होती है देखेंगे हम आगे चल के। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात किया, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, यानी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। सेकेंड टाइप होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होती। ये डिपेंड करता है हम लोग किस तरह के फंक्शंस की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे प्रोग्राम में किस तरह की जरूरत होती है। तो सेकंड टाइप में बात किया, आर्ग्यूमेंट है, रिटर्न वैल्यू नहीं, यानी कि विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू। थर्ड कैटेगरी की तरफ चलें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जिसे हम लोग बना सकते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू के साथ। जी हाँ, ये हमने थर्ड कैटेगरी के बारे में बात की। और फोर्थ कैटेगरी में जाते हैं तो हम लोग हमें जो दोनों की दोनों कंसेप्ट हैं वो फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट भी होंगे और रिटर्न वैल्यू भी होगी, यानी कि फंक्शन होंगे हमारे विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न वैल्यू। जी हाँ, ये 4 कैटेगरी हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा इन्हीं फंक्शन को सीखने के लिए। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन कंसेप्ट था, और बाकी जो प्रैक्टिकल है अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसको थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा, एक्टिव हो जाइएगा, क्योंकि ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए। जी हाँ, प्रैक्टिकली आप देखेंगे। और बाकी तो मैं आपसे रेगुलरली रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, तो रिपीटिशन आप बनाए रखें अपनी क्लास के अंदर। तो फंक्शन से संबंधित जो भी कुछ कंसेप्ट आपके बनेंगे वो सब मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चले, आज क्लास में सिर्फ इतना ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आया आज आपके लिए, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था मुझे। और बाकी कुछ आप पूछेंगे, कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपका समाधान जरूर होगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।